बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास जान सतपारा, जीबी टुडे वॉइस ऑफ माउंटेन की जानिब से। नाजरीन, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि हमारे पाकिस्तान के दुनिया के सबसे ख़तरनाक खेल जिसे कोह पैमाई कहते हैं, तो इनके हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ को आपके सामने लाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। तो इसी कड़ी के सिलसिले का एक कड़ी में आज से आपको मिलाने जा रहा हूँ। वो हमारे पाकिस्तान के फेमस टैलेंट है। उन्होंने पाकिस्तान की 8000 की 5 पीक्स को अपने हिम्मत और हौसले से उन्होंने फ़तह किया हुआ है, और मज़ीद आगे जाने के लिए वो डोनेशन यानी कि किसी स्पॉन्सर की इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो मैं उनका आपसे तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। वो है मरहूम हसन सतपारा के भाई सादिक सतपारा। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जीबी टुडे को आपने टाइम दिया। तो खैर, मैं तो आपको बहुत कदीम अरसे से जानता हूँ। अब हमारे नाज़रीन तक आपको तारुफ़ कराने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने माउंटेनियरिंग कब से शुरू की? मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने माउंटेनियरिंग का शोबे पे कदम रखा 1999 पे 1999 पे 1999 पे मरहूम भाई हसन सतपारा मेरा उस्ताद भी था, मेरा भाई भी था। जब भाई ने 99 पे मुझे ट्रेनिंग फराहम किया, वो भी हमारा घर के साथ एक सफ़ेदे के लिए उसने मरहूम भाई ने रस्सी लगा के जो है उस सफ़ेदे पे हमने कुछ दिन ट्रेनिंग किया। वहाँ करके जो है जब वो सफ़ेदे पे मैं जब कामयाब हो गया तो जो है फिर हम लाया गया खरपचो पहाड़ी पे। वहाँ रस्सी फिक्स करना भी मरहूम भाई ने मुझे सिखाया, और चढ़ना भी मरहूम भाई ने हमें सिखाया, उतरना भी रेफेलिंग करके उतरने के लिए भी सिखाया। तो इस चीज़ में हमने जब उस्तादों से जो सीखा, अभी अली रज़ा सतपारा है, हसन सतपारा है, अली हैदर है, अच्छा बाकी पुराना जो कोपमा जो पहले जो सर कर चुका है, 2-2, 3-3 पहाड़ी उन लोगों ने सर किया था, उन लोगों ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया इस चीज़ में। जो है फिर हम जाके जो है पहाड़ों में चढ़ने के लिए उन लोगों ने हमें मौका फराहम किया। फिर हम 99 पे जो है फर्स्ट एक्सपीडिशन पे मैं गया G1 G2 दोनों के लिए। जाके जो है अल्लाह के करम से मुझे कामयाबी मिला। G1 करने के लिए हमें सिमट करने के लिए हमें मौका फराहम हो गया, और G2 करने के लिए हमें G2 का कैंप 4 तक हम चढ़ चुका था। तो उसके बाद जो है वहाँ से मेंबरों ने टेंट रिहाइश के लिए वहाँ 1-2 टेंट लेके जाता था उस टाइम पे। तो उस टेंट पे जगह नहीं होने के सूरत पे जो है हमें उधर से वापस किया गया। जाके मैं कैंप 1 में इंतज़ार करते बैठा, वो उन्होंने G2 करके वापस आ गया, तो हम क्लोज करके फिर नीचे लाया। फिर सन 2000 में हमने K2 के लिए ट्राई किया। K2 के लिए ट्राई करके जो है हम कैंप 3 से जब 200-300 मीटर हम ऊपर गया था, 4 का करीब पहुंचने वाला था, तो वहाँ से हमारा जो है एक मेंबर जो है बीमार हो के उसने 2-3 दफ़ा उल्टी किया, तो वहाँ से हम क्लोज किया। तो 2001 पे जो है हमने फिर G1 और G2 के लिए ट्राई किया। तो अल्लाह के करम से मुझे G2 सिमट करने का मौका फराहम हो गया, और G1 के लिए नहीं हो गया। G1 तो मैंने 1999 पे किया था। फिर जो है 2002 पे जो है फिर हम G2 के लिए सिलेक्ट किया गया। तो G2 फिर 2002 में भी हमने सिमट किया माशाल्लाह। तो 2003 में फिर मुझे ऑफ़र आ गया कि G2 के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर मैंने 2003 में भी फिर मैं G2 के लिए सिलेक्ट किया गया, फिर G2 किया मैंने। तो उसके बाद जो है 2004 में ब्रोपिक के लिए सिलेक्ट हो गया हम लोग। तो ब्रोपिक के लिए सिलेक्ट हो गया हमने 2004 में हमने ब्रोपिक सिमट करने का हमें मौका फराहम हो गया। 2005 में मैं गया फिर G2 के लिए।
G2 के लिए जाके जो है फिर G1 G2 दोनों था उस टाइम पे। तो G2 हमने सिमट किया, सिमट करके फिर वापस आ गया नीचे बेस पे आके G1 के लिए गया। G1 का तकरीबन 150 मीटर पे जो है उन्होंने मेंबर हजरत जो है उनको वो बीमार होकर हमने वापस लाया। तो 2006 में फिर G1 G2 के लिए हम सिलेक्ट हो गया। तो 2006 में ये पूरा वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है, सबका 2 भाई ने एक साथ 2 पीक किया हुआ है एक हफ्ते में। हम मरहूम भाई और मरहूम निसार भी था कोरियन ग्रुप के साथ, हम था सर्बियन ग्रुप के साथ। जाके जो है G2 हम लोग ने किया, तकरीबन सिमट करके जो है नीचे केम1 आ गया। केम1 से हम बेस पे नहीं आके जो है सीधा G1 की तरह हमने वो क्लेमिंग शुरू किया। क्लेमिंग शुरू करके जो है G1 हम लोग ने सिमट किया, साथ ही किया करके जो है एक हफ्ते में हमने 2 पीक किया करके जो आ गया। 2007 में फिर सर्बियन वहीं ग्रुप को लेके मैं ब्रोपिक के लिए गया, मैं और मरहूम भाई साथ था। फिर जो है ये ब्रोपिक हमने 2007 में सिमट किया। 8 पे जो है हम K2 के लिए था। 2008 में हम K2 के लिए चढ़ के जो है जिस टाइम पे 11 बंदे डेट हो गया था बोतल नेक पे, उस टाइम पे हम केम4 से आगे बोतल नेक सिमट के तरह हम रवाना था। तो वहाँ हमारा लीडर जो सिंगापुर वाला के मेंबर था वो बीमार हो के जो है वहाँ से हम वापस हो गया। तो 11 बंदे उस टाइम पे डेट हो गया। 2010 में फिर हम K2 के लिए ट्राई किया, तो वो ग्रुप जो है केम3 से आगे नहीं जा सका। उस साल जो है बर्फ़ ज़्यादा था, कोई केम3 से आगे कोई भी नहीं चढ़ा, कोई ग्रुप भी। 2011 पे फिर 2009 पे हम गया नंगा पर्वत के लिए। 9 पे नंगा पर्वत के लिए जाके जो है कोरियन के साथ जाकर हमने सिमट किया नंगा पर्वत। 2010 में फिर K2 के लिए आ गया। 11 पे फिर भी हमने माउंट एवरेस्ट किया मरहूम भाई के साथ। जो है वहाँ स्पॉन्सर का कमी होने की वजह से जो है मरहूम भाई के लिए मौका फराहम हो गया, हमें नहीं हो गया मौका। क्योंकि 2012 में फिर हम K2 के लिए ट्राई किया, 13 में भी हमने K2 के लिए ट्राई किया, तो हमारा से K2 नहीं हो गया। 2014 में इटली पाकिस्तान जॉइंट एक्सपीडिशन पे हमें मौका फराहम हो गया, मेंबरशिप पे जाके हमें मौका फराहम हो गया। उस टाइम पे जाके जो है हमने K2 किया। 2014 पे जाके सबसे पहले जाके मैंने टॉप किया माशाल्लाह। तो ये GB एक्सपीडिशन था उस टाइम पे, इटली पाकिस्तान जॉइंट एक्सपीडिशन पे। तो उसके बाद जो है अभी हम ये 8000 का मैंने जितना भी पाकिस्तान में पाया जाता है वो सारे हमने 2-2, 3-3 दफ़ा कर चुका है। मगर हमारा बदकिस्मती ये है कि हमें जो है नेपाल का कोई माउंट एवरेस्ट हो, अच्छा दूसरा पहाड़ों के लिए हमें स्पॉन्सर नहीं मिलता है। जब हमें स्पॉन्सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई दूसरे इदारे जो है हमें स्पॉन्सर किया, तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो है ये अभी माउंट एवरेस्ट जो है इंशाल्लाह कम से कम दिनों में हम करके जो है मुल्क और कौम का हम नाम रोशन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच सादिक भाई। आपने पाकिस्तान के अंदर मौजूद 5 पीक्स को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, और मुल्क से बाहर जाने के लिए आपको एक हुकूमत की तरफ से अगर आपके लिए स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, आपको इमदाद मिल जाता है, तो आप इंशाल्लाह दीगर पीक्स को करने के लिए आप अज़्म रखते हैं। जी हमारा सोच तो ये है कि देखो अब्बास भाई, ये आप लोगों का मेहरबानी है, हम जैसा नाजिस शख्स को जो है यहाँ ला के मीडिया में ला के आप जैसा 1-2 बंदे जो है हमारा हौसला अफजाई करता है। बाकी जो है हमने हमारा पूरा माइंड बना हुआ है अभी भी, इंशाल्लाह जो है हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें स्पॉन्सर करे किया तो मैं 8000 का 14 करने का मेरा फुल इरादा है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे दे। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो माउंटेनर है कि
जितने भी हमारे लोकल पाकिस्तानी माउंटेनर्स हैं, इन्होंने अब तक जितने भी पीक्स किए हैं, उन्होंने अपनी मदद आप एज ए हाई पोर्टर जाके इन्होंने आप लोगों ने किया है। जी सर। आपको किसी ने कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह, कोई टारगेट वगैरह अब तक हमारे मुल्क में नहीं है किया। ना। आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में, मेरी नॉलेज में शायद ना हो कि कोई प्रॉपर कोई क्लब या आपको कोई प्रॉपर आपकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप का कोई अभी तक कोई निज़ाम नहीं है। मैं अब्बास भाई आपको क्या बोल रहे हैं, हमें जो है ना इस तरह का स्पॉन्सर किया जाए ना। अभी नेपाल वाला हाल ही में आ गया K2 के लिए, उनका गवर्नमेंट ने उनको स्पॉन्सर किया तो जब चढ़ने के लिए हमें जो है ना कोई दुश्वारी नहीं आता है। बिल्कुल। अभी उन लोग ने स्पॉन्सर करके जो है वो तो अभी केमिस्ट्री से आगे जो है ऑक्सीजन खा के करते हैं। हमने तो विदाउट ऑक्सीजन किया हुआ है। बिल्कुल। ये हमने विदाउट ऑक्सीजन हमने ये 5 पीक किए हैं, 2-3 दफ़ा किए हैं, हमने विदाउट ऑक्सीजन नहीं किया है। इस तरह का जब स्पॉन्सर हमें मिले फिर एक दफ़ा तो हमें ट्राई करके देखे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या दूसरे इरादे हो, उसमें जो है हमें जो है एक दफ़ा ट्राई करके देखे, एक दफ़ा स्पॉन्सर करे किया तो फिर हम जाके जो भी पहाड़ी से नाकाम होकर आई है तो दोबारा हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहे। सादिक भाई, आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि हसन सतपारा हमारा कौमी असासा था, नेशनल हीरो, आपके उस्ताद भी, आपके बड़े भाई भी थे, तो इनकी वफ़ात के बाद आपने ये बेड़ा उठाया, तो आप क्या मुझे बताएं कि आपने कितने लड़कों को ट्रेनिंग दी है अब तक? मैंने अब्बास भाई, ये आपने बहुत अच्छा बड़ा कीमती सवाल किया आपने। अब तक मैंने अपना शागिर्द जो निकाला है 22 शागिर्द निकाला है। मैंने 22 शागिर्द हमने जो निकाला गया है, उनमें से जो है किसी ने 2 पिक किया है, किसी ने 3 पिक किया है, किसी ने 1 पिक किया हुआ है। जितना भी हमने शागिर्द निकाला है इंशाल्लाह जो है हमसे बढ़ के है, कम नहीं है। अभी अली मोहम्मद सतपारा है, अली मूसा सतपारा है, अच्छा ये अशरफ सतपारा है, आबिद सतपारा है, अच्छा दूसरा ये क्या नाम है यार उनका, अहमद अली है, नज़ीर है, सलीम है, अच्छा दिलावर है। दर्जनों के हिसाब से ये हमने जितना भी शागिर्द निकाला है इनको मैंने अपना जो है ना दुकान बंद रख के जो है उनको मैंने ट्रेनिंग फराहम किया। पहले सबसे पहले हमने उनको ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग दे के जो है आगे हमने उनको तैयार किया, उनको हर चीज़ में उतरना चढ़ना, इस तरह रस्सी फिक्स करते उस तरह आपने चढ़ना है, उस तरह उतरना है बोल के मैंने ये सारे जो है उनको ट्रेनिंग फराहम किया। बस भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके हौसले हिम्मत को हम दाद देते हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने सिर्फ आइस क्लाइंबिंग की है या रॉक क्लाइंबिंग भी की है? इसमें इस तरह आते हैं अब्बास भाई, रॉक भी आता है, आइस भी आते हैं इसमें, पहाड़ियों में दोनों मिक्स आ जाता है। अभी रॉक क्लाइंबिंग में भी इंशाल्लाह हम कर देते हैं और आइस में भी हम इंशाल्लाह वो आप ऑलराउंडर है। और आप अपने जो शागिर्द है इनको आप ये दोनों फन आप सिखा रहे हैं? दोनों फन सिखा रहे हैं, अपनी मदद आपसे और फीस सफीलिल्लाह सिखा रहे हैं, बगैर फीस या बगैर नहीं हमने कोई 1 रुपये नहीं, पूरा अपना इक्विपमेंट लगा के आप लोग ये उनको जब ट्रेनिंग फराहम करते हैं तो मैं सबसे पहले मेरा अपना किट लेकर जाते हैं, किट लेके जाके जो है उनको जो है मैंने अपना जो रस्सी होते हैं दुकान पे जो रस्सी होते हैं वो भी बिछाते हैं, बिछा के जो है उनको ट्रेनिंग फराहम करते हैं। ट्रेनिंग फराहम इसलिए कराते हैं कि जिस जगह में 8000 का पहाड़ी पे जाके जो है वो फंसे नहीं, क्योंकि कल जो उस तरह का पहाड़ी में जाके या फिक्स करना नहीं आ गया या उनको चढ़ना उतरना ये सारे मुश्किलात पेश आ जाते हैं। उसमें जो है हम सबसे पहले उनको जो है ये ट्रेनिंग फराहम करके तैयार करके फिर हम आगे भेज दिया तो उनमें जो है हमारा बदनामी नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हमारे पाकिस्तान में एक अनोखा एक निज़ाम चल रहा है। दुनिया का एक उसूल होता है, जब भी कोई उस्ताद होता है, जब भी कोई किसी चीज़ का
एक्सपर्ट होता है तो वो अपने ही शोबे से लगा रहता है, लेकिन हमारे यहाँ की दस्तूर एक अलग है। हमारे जो फेमस माउंटेनर्स हैं कि ये अपने माउंटेनियरिंग के सीज़न में जाके पहाड़ों में गोरों के साथ जाके हाईपोट्री करते हैं, उनके साथ क्लेमिंग करते हैं और वतन अजीज़ का परचम पहाड़ों पे लहराते हैं। और ये क्रेडिट देने के बाद इसके बाद फिर वापस आके अपने लंडे की दुकानें, अपने छोटी छोटी दुकानों में आके अपने बच्चों का रोज़गार भी चलाते हैं। यही अलमिया है कि इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ है कि हमारे प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि हम हुकाम बाला तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि खुदा रहा हमारे इस टैलेंट को ज़ाया न करे, खुदा रहा हमारे इस टैलेंट के लिए सपोर्ट करे, इनके लिए माउंटेनियरिंग स्कूल बनाया जाए, इनके लिए एक मुकम्मल एकेडमी की शक्ल दी जाए, इन सीनियर के खिदमत लिए जाए ताकि हमारी यंग जनरेशन दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके और मुल्क व कौम का नाम रोशन सके। थैंक यू, मैं आप सबका शुक्रिया। आप लोग इस तरह की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के लिए GB टुडे को लाइक करते रहें। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सादिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम वक्त